हेलो वाला ये यूट्यूब चैनल है जेडी इंस्टीट्यूट का। और इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रेम आज आपको एक फिर से सी एस आर नेट एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसमें सी एस आर नेट के बारे में बात करने वाले कई लोगों का डाउट है कि सी एस आर नेट क्या होता है और क्या क्या कर सकते हैं इससे। एक सी एस आर नेट एक एग्ज़ाम है जो आप एम एस सी के बाद दे सकते हो, जो कि हमारे पास जितनी भी साइंटिफिक लैब हैं वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देते हो तो हम क्वालिफाई बताते हैं, कब कब कर सकते हो, कौन कौन कर सकता है, कौन कौन इसे दे सकता है, इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सी एस आई आर नेट एम एस सी के बाद एग्ज़ाम दिया जाता है, जो कि जो वह लोग दे सकते हैं जो कि सी एस आर नेट के बाद जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अगर आपको पीएचडी करनी है, कहीं से भी अच्छी जगह से पीएचडी करनी है, तो सी एस आर नेट का एग्ज़ाम दे के आप सी एस आर जे आर एफ क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके थ्रू आप पीएचडी कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और इस समय 35,000 पर मंथ समथिंग स्टाइपेंड है। तो आपको रुपए मिलेंगे पर मंथ, तो रुपए मिलते रहेंगे। तब आप ये जो स्टाइपेंड है वो 5 साल तक चलती है, इसके बाद नहीं वैलिड है। 5 साल तक आपको गवर्नमेंट पैसा देती है, तब आप पीएचडी कर सकते हो। तो पीएचडी करने के लिए ये जो है, जो भी लोग पीएचडी करना चाहते हैं या जो भी लोग डिग्री कॉलेजों में गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये एलिजिबिलिटी है। अब बात आती है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मैंने क्वालिफिकेशन की बात की, क्वालिफिकेशन इसमें एमएससी होना चाहिए, लेकिन एमएससी 55% होना चाहिए। इससे अगर आपका कम है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। तो आप या फिर एमएससी मैथमेटिक्स से हो, या एमएससी बायो से हो, या एमएससी फिजिक्स से हो, या एमएससी केमिस्ट्री से हो। तो ये लोग जो साइंस की स्ट्रीम की है, साइंस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं हम, तो साइंस स्ट्रीम में सी एस आर नेट का एग्ज़ाम आप सभी दे सकते हो। इसके बाद अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो तो आप कभी भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, तो गवर्नमेंट की वैकेंसी जब भी आएगी तो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई कर। अब बात आती है कि हमारे पास अगर एमएससी करने के बाद सी एस आर नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो हमारे लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, जब तक गवर्नमेंट नहीं निकलती है, तब तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस हैं, उन वो भी अपने लिए सी एस आर नेट जो है रखते हैं कि सी एस आर नेट क्वालिफाई हो तभी आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा सी एस आर नेट एग्ज़ाम है, जो जो भी लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम कब कब होता है इसकी भी बात कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम ईयर में 2 बार होता है, एक वर्ष में 2 बार होता है। जून जून मई जून में होता है और दिसंबर में होता है। लेकिन कोरोना के कारण ये जो एग्ज़ाम अभी थोड़ा इधर-उधर होने लगा है, कभी सितंबर में, कभी फरवरी में। तो लेकिन एग्ज़ाम की डेट जो हर 6 मंथ पे ये एग्ज़ाम निकलता है, हर 6 मंथ में इसका एग्ज़ाम है। तो साल में आप इसे 2 बार दे सकते हो। बात ये इसकी कि कौन-कौन दे सकता है, क्या एज क्या होनी चाहिए। तो सी एस आर नेट मीन्स अगर आप एल एस के लिए, लेक्चरशिप के लिए आप अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो लेक्चरशिप के लिए ये कोई भी एज लिमिट नहीं है, कभी भी दे सकते हो जब भी आपका मन हो। आप चाहे जितनी भी एज हो, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप कभी भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं इसके थ्रू, सी एस आर नेट के थ्रू, तो सी एस आर जे आर एफ अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसके लिए जनरल 28 होनी चाहिए, और ओबीसी के लिए जो है 5 इयर्स का अ, आपको छूट है, तो आप उसको ओबीसी वाले 5 वर्ष बाद दे सकते हैं। और 28 इयर्स तक जे आर एफ क्वालिफाई अगर आपने कर लिया तो आप पीएचडी में एनरोल्ड हो जाएंगे, पीएचडी इसके कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट होता है तो आप इस पे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हम आपको यहाँ पे जो भी आप कमेंट करेंगे, आपको उसका वीडियो हम बना के फिर से बना लेंगे और आप उसको देखते रहिएगा।
जिन लोगों को भी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से जिन लोगों को भी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से CSR नेट की कोचिंग करनी है, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा नीचे चल रहा है, इस कांटेक्ट नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको लगता है। हम लोग CSR नेट यहाँ यूट्यूब चैनल में भी हम कई लेक्चर डालते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पैड लेक्चर पढ़ना है, आप पे करके पढ़ना चाहते हो, तो आप पे करके भी पढ़ सकते हो। तो पे करने के लिए मेरे पास एक ऐप है, आपको ऐप के थ्रू जूम के थ्रू पढ़ाते हैं। जूम में आप जूम के थ्रू मेरे साथ क्लास कर सकते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे पर्सनली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।